तो आखिरकार चमेली और आकाश एक हो गए हैं और वहीं मीठी जो है तो वो आकाश से हो गई है दूर। तो वेल दोस्तों, उतरन गाने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो एपिसोड के शुरुआत में यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आखिर जो रानी होती है तो वो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो अपनी मैया से कह भी रही होती कि वो स्कूल जाएगी और अपने पापा का नाम रोशन करेगी। यहीं पर जो आखिरकार जो चमेली होती है और यहाँ पर मीठी दोनों ही तैयार होकर नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक आकाश को पता नहीं होता है कि नंदिनी जाने वाली है साथ यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो रानी होती है तो वो कहती है कि चमेली तू तो आज बहुत अच्छी लग रही है। तभी यहाँ पर नंदिनी कहती है कि हाँ, आज जो स्कूल जाना है तुम्हारे साथ। तभी जो आकाश होता है तो वो शॉक्ड हो जाता है यह बात सुनकर। तो वेल दोस्तों, आखिरकार क्या आकाश नंदिनी को साथ ले जा रहा है और क्या इन दोनों को साथ में जाना चाहिए? तो वेल हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इधर सीन में दिखाया जाएगा कि जो मौली होती है तो वो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आखिरकार चमेली होती है तो उससे आकाश की मैया कहते हैं कि तू अब क्यों जा रही है साथ में, जबकि मीठी जाएगी साथ में ना। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो बोल पड़ती है। तभी यहाँ पर जो मीठी की आखिर मैया होती हैं आकाश की, वो कहती हैं कि हमने बहुत दुनिया देखी है और बहुत कुछ जानती हूँ। ये जो तू कुछ कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी तो उसे सब कुछ करने दे रही है ना, कुछ दिन बाद वो तेरा सब कुछ छीन लेगी और जिस चीज़ के लिए तो उसे छूट दे रही है ना, वो तेरा सब कुछ छीन कर वहाँ पर अपना हक जमा लेगी और तुम ये कर कर बहुत पछताओगी। मेरी बात को तुम ज़रूर याद रखना। इतना कहकर आकाश की मैया तो वहाँ से चली जाती हैं। क्या आकाश की मैया के बातों में कितना दम है वो तो आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा कि जो मीठी होती है तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं ये सारी चीज़ें सही है या फिर गलत, लेकिन जो मैं कर रही हूँ वो सही है और मैं किसी दूसरे का हक भी नहीं छीन सकती हूँ। इधर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो मुक्ता होती है तो वो लेडी को हॉस्पिटल में बताती है कि सॉरी, मैं अपने पति से तुम्हें नहीं मिला सकी, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगी। फ़िलहाल मुझे अभी जाना होगा और फिलहाल मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊँगी। लेकिन यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो वो विष्णु को लेकर काफ़ी चिंता करती है और कहती है कि तुम अपने बच्चे का ख्याल रखना, मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा ज़रूर आऊँगी। इधर सीन में दिखाया जाएगा कि जो आकाश की मैया होती हैं तो वो रानी का दिया हुआ शॉल याद करती है और जैसा कि आकाश गिफ्ट देता है अपनी मैया को, वही यहाँ पर जो आकाश की मैया सोचती हैं कि कैसे इस वैश्या को अपनी बेटी यानी अपने खून से दूर किया जाए, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। इधर दूसरे सीन में जो अखिल स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं तो वो आकाश चटर्जी को बुलाते हैं एडमिशन के लिए और कहते हैं कि आपकी बेटी के जो रिज़ल्ट हैं वो हमारे टीचर ने पास कर दिए हैं, लेकिन ये इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आकाश जो होता है तो वो कहता है कि बिल्कुल भी आप इसकी चिंता मत कीजिए, बस इसे एडमिशन दे दीजिए। तभी यहाँ पर जो रानी होती है तो उसे 3rd ईयर में जो है तो एडमिशन दिया जाता है और तभी यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों की हमें एक फैमिली फ़ोटो चाहिए जो कि हम समरी के लिए रखते हैं। तभी यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो इनकार कर देता है। दूसरी तरफ मीठी और यहाँ पर दामिनी जी भी उसी हॉस्पिटल में आई हुई होती हैं जहाँ पर मुक्ता होती है और मुक्ता काफ़ी टेंशन में होती है। तभी यहाँ पर मीठी होती है तो वो कहती है कि अन्नी आप अंदर जाइए, मैं बस अभी मिलकर आ रही हूँ। तभी यहाँ पर जो मुक्ता होती है और यहाँ पर जो मीठी होती है तो उन दोनों में बात होती है और वो विष्णु का सारा कुछ सच जो होता है तो वो बता देती है। इधर दूसरे सीन में आखिरकार जो खन्ना होता है तो वो आकाश की कंपनी जिसके साथ होती है उसके पार्टनर को वो खरीद चुका होता है और कहता है कि आखिरकार इसकी क्या वजह है कि आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस में इस कंपनी को खरीद रहे हैं, आखिरकार इससे आपका क्या लेना देना है। इधर यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो नंदिनी के साथ रानी के साथ अपनी फैमिली फ़ोटो भी क्लिक करवाता है। वेल ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। दूसरे सीन में यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो मुक्ता से बात करती है। तभी यहाँ पर मीठी समझाती है और कहती है कि आखिर मुझे लगता है जहाँ तक विष्णु झूठ बोल नहीं सकते हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि विष्णु करेंगे वो तुम्हारे भले के लिए करेंगे और वो कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुक्ता कहते हैं कि मुझे चिंता हो रही है, आखिरकार वो इतने दिनों में कभी मुझसे झूठ नहीं बोले हैं, लेकिन अब वो मुझे क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझे इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर मीठी समझाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो दामिनी होती हैं तो उनके रिपोर्ट्स भी आ चुकी होती हैं और यहाँ पर जो दामिनी होती है तो वो कहते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या निकला है, सब कुछ सही है ना। तभी मीठी जो है तो वो हंसकर कहती है कि हाँ सब कुछ सही है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और फिर वही फैमिली जो
आखिर दामिनी होती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे कुछ हो भी नहीं सकता है जब तक कि तुम दोनों मेरे साथ हो। आखिरकार इस एपिसोड के अंदर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी मीठी कर रही है, क्या वो सारी चीज़ें सही हैं और क्या उसे ये देना सही रहेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल यहाँ पर जो आखिरकार विष्णु होता है तो उसे जैसा कि खन्ना के यहाँ से जो है तो नौकरी नहीं मिलती है और वो अपनी जान जोखिम में डालकर फिर से अपने वही पुराने काम में लग जाता है। इधर जो मुक्ता होती है तो इस बार विष्णु को देख लेती है और यहाँ पर जो विष्णु होता है तो वो विष्णु का पीछा करने लगती है। यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो वो जब तक आवाज़ देती है विष्णु को वहाँ से निकल जाता है। तभी मुक्ता जो होती है तो वो अपनी टैक्सी स्टार्ट करती है और विष्णु के पीछे लग जाती है और विष्णु जैसे ही नीचे उतरता है तो उसे वो गाड़ी वाला कुछ पैसे देता है। तभी जो मुक्ता होती है तो वो समझ जाती है कि आखिरकार विष्णु कौन सी जॉब कर रहे हैं और वो समझ जाती है कि वो घर चलाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जिसे देखकर मुक्ता को काफ़ी ज़्यादा बैड फील होता है। इधर सीन में दिखाया जाएगा कि जो आखिर नंदिनी, आकाश, रानी होते हैं तो वो स्कूल से वापस आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पर रानी अपनी फैमिली फ़ोटो को लगाने की बात करती है और रानी कहती है कि मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लाई हूँ, क्या मैं लगा सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो रानी होती है तो वो जैसे ही मीठी को फ़ोटो दिखाती है तो मीठी को बहुत बड़ा सदमा सा लग जाता है। तो वेल इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब